नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात और महाराष्ट्र के फेमस डिश में से एक, जो बारिश के मौसम में खाना बहुत पसंद करते हैं। पात्रा पात्रा जो है अरवी के पत्तों से बनाया जाता है। ये पत्ते गले में चुभे ना, इसको हम किस तरह से देखेंगे कि जिन पत्तों का डार्क कलर है उन्हें हम यूज करेंगे, और जिन पत्तों के जो तने हैं इनका लाइट कलर जो है ये हमें यूज नहीं करेंगे। तने या आप डंडी भी कह सकते हैं, तो उन्हें हमें हटा देना है, क्योंकि जिनका डार्क कलर है ये खाने में गले में कम लगते हैं या नहीं लगते, और जिनका लाइट कलर है वो खाने में हमें गले में काफी लगते हैं। अब देखिए मैंने डंठल को हटा दिया है। अब इसके बाद जो डंठल का जॉइंट था, यहाँ से 3 नसें जाती हैं, तो इन्हें भी मैं चाकू की सहायता से हटा रही हूँ, जिससे कि हमारा जो पत्ता है एक तो कड़कपन हट जाए, तो खाने में किसी भी तरह का कड़कपन ना लगे, मुंह में किसी भी तरह का इसका नस ना आए, और ना ही यह हमें चुभे। और दूसरी चीज ये है कि जब हम पत्ते पर बेसन बनाकर लगाते हैं तो वो भी इजीली फोल्ड होने के लिए अच्छा रहता है। अब देखिए यहाँ पर इसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से 4-5 बेलन फेर दिए हैं, जिससे कि पत्ता जो है काफी सॉफ्ट हो गया है। पत्तों को मैंने पानी से पहले ही धोकर और कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया था। अब यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। एक फिक्स नाप बना लें। अब यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से आधा कटोरी चावल का आटा लिया है। इसके साथ मैंने हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच धना, और 1 छोटी चम्मच या आधा चम्मच के करीब मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है, और लगभग 1 चम्मच ही हींग को डाला है। अब इसके साथ मैंने 3/4 चम्मच यहाँ पर नमक को डाला है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे सारे मसाले बेसन और चावल के आटे के साथ एक सार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आधा घंटा पहले 10-12 इमली, और आजकल जो मार्केट में एक पीस कटे हुए छोटे छोटे पीसों में जो गुड़ आता है, तो उसके 3-4 पीसेस पानी में गलाकर 1 गिलास पानी के साथ मैंने गलाकर रख दिए थे। अब इमली और गुड़ भी अच्छे से गल चुके थे, गुड़ मेल्ट हो गया था, तो उसका पानी मैं छन्नी की सहायता से थोड़ा थोड़ा कर कर डाल रही हूँ। आप भी इसी तरह से विशेष ध्यान रखें कि जब हम ये पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही कर कर डालना है, क्योंकि हम जो बेसन का एक बैटर या एक मिक्सचर या एक लेप बना रहे हैं, तो ये ना ज्यादा पतला हो ना ही ज्यादा गाढ़ा हो। तो बस हमें थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है, और विस्कर की सहायता से इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि लम्स ना हो। और पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो जो बेसन है इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे। तो बस इस तरह से हमें इसका विशेष ध्यान रखते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए पूरा 1 गिलास के करीब मेरा यहाँ पर पानी यूज हुआ है। तो अब इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया था, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा पफी टेक्सचर आ गया था। जिस और बस इसके बाद यहाँ पर अच्छे से इस तरह से फेंटते रहेंगे कि बेसन जो है वो काफी अच्छा, आप देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बेसन चाहिए, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर, या 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर जो है ऑयल को डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद देखिए बेसन में कितना अच्छा शाइनिंग आ गई है, और साथ में ये पकने में भी अच्छा सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर बेसन का घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने जो पत्ते हमने तैयार करे हैं सारी नसें निकाल कर और बेल कर थोड़ा थोड़ा, तो अब इसे पत्ते को मैंने उल्टा रखा है। उल्टा करके पत्ते पर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन लेकर और पूरे पत्ते पर फैलाएंगे। बहुत जाड़ा लेप भी हमें नहीं लगाना है, और बहुत पतला लेप भी नहीं करना है। बेसन को भी हमें इसी तरह से घोलना है, जिससे कि ये इजीली इस पे स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद बस हमें
फोल्ड करने में भी किसी तरह की परेशानी ना आए। ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ये पकने में भी परेशानी देगा और खाने में रेसिपी का उतना मज़ा नहीं आएगा। और अगर बेसन का घोल पतला हो गया तो भी रेसिपी बिगड़ जाएगी, पत्ते जो है वो पकने के पहले ही गल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पत्ते पान के शेप में है, तो इनको ऐसा रखना है कि एक की नोक एक साइड और दूसरे की नोक दूसरी साइड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमें पत्तों को रखना है। मार्केट में भी इसी तरह से पत्तों को सेट किया जाता है। जब भी हम पात्रा बनाएं तो इस तरह से पत्तों को रखने की एक टेक्निक होती है, जिससे कि इजीली फोल्ड भी हो जाए और इजीली एक रोल बनने में हमें सहायता हो। अब देखिए पूरा दोनों पत्तों पर मैंने इस तरह से बेसन को अच्छे से हाथों से लगा दिया है। अब इसे हमें फोल्ड करने की तैयारी देखिए। अब इसे हमें डायरेक्ट ऐसे फोल्ड नहीं करना है, इससे पहले जो हमने नोक वाला हिस्सा डाला उसके साथ ही इसका पीछे जो पान जैसा शेप है, तो तीनों साइड को एक साथ इस तरह से हमें लपेटना है और अच्छे कड़क हाथों से लपेटना है। अब देखिए आधा जब हमारा पत्ता अच्छे से रोल बन जाए तो इसे इस तरह से हल्का सा बेसन लगाते हुए बेक करते जाना है और थोड़ा अच्छे से दोनों कोनों से भी अच्छे से लपेटना है। अब देखिए यहाँ पर जो पत्ता है इसे सील करने का एक तरीका है। जो हमारे पत्ते की नोक बचेगी उस पे हमें फोल्ड कर कर बेसन लगाना है और इस तरह से बेसन को लगाकर और इसे पूरा सील कर देना है। तो यह किसी भी तरह से खुलेगा नहीं। स्टीम चाहे हो, चाहे ये हमें डीप फ्राई करें, चाहे शैलो फ्राई करें, किसी भी स्टेज पर इसके पत्ते खुलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक इडली पॉट में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। मेरे इडली पॉट में जाली वाला जो पार्ट होता है वो नहीं आया, तो मैंने इडली जिसमें हम पकाते हैं उसी में इस तरह से सभी पत्तों को रख दिया है। सभी पत्तों को बेसन से लपेटकर मैंने 3 पार्ट में इसमें रखा है पूरे पत्तों को और 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया। 15 मिनट बाद जब देखा तो देखिए किसी भी तरह का बेसन हमारे हाथ में चिपक कर नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो पात्रा है ये पककर अच्छे से तैयार हो गया। अब देखिए सभी पात्रा को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने आज छोटे छोटे बाइट में बनाया है, क्योंकि टी टाइम के समय पर बच्चे छोटी छोटी भूख के लिए कुछ ना कुछ नाश्ता मांगते हैं, तो मैंने पात्रा छोटे पीस में काटा है। मार्केट में इसका जस्ट दुगना पीस काटा जाता है, लेकिन टेस्ट और मेथड यही रहता है। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बड़ा साइज का भी काट सकते हैं। अब आप चाहे तो इस तरह का स्टीम किया हुआ पात्रा भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए चारों तरफ से कितना बढ़िया रोल दिख रहा है, एक एक लेयर अलग दिख रही थी और ये देखिए एक एक लेयर भी इसकी पूरी अलग दिख रही है। तो बस इसी तरह से हमें बनाना है। यहाँ पर आज थोड़ा जल्दी है, शैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा थोड़ा करूंगी तो बच्चे हल्ला करने लगे कि हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, प्लीज जल्दी से बनाकर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आज सीधे कढ़ाई में ही थोड़ा सा फ्राई करने के लिए 1 चम्मच मूंगफली का तेल लिया है, उसमें 1 चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर सफेद तिल डाल दिया है। इन्हें अच्छे से हम तला जान देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच हींग का पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अब इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो सारे पात्रा हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब पात्रा को हम हाई फ्लेम पर ही इसी तरह से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हिलाते हुए तेल के साथ, मसाले वाले तेल के साथ पकने देंगे, जिससे कि इसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगा और पात्रा खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। लो फ्लेम पर रखेंगे या मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगा और अगर ये बार बार भाप में पकते रहेंगे तो ये खुलने का भी डर रहेगा। अब यहाँ पर अच्छा सा क्रिस्पीनेस आ गया था, तो मैंने 2 नींबू का रस को निकाल कर और पात्रा में डाल दिया है, जिससे कि इसमें और भी अच्छा टेस्ट आए। थोड़ी खटाई यूज करने से अगर अरवी के पत्ते जो है गले में अगर लगते हैं तो वो नहीं लगेंगे। तो बस इसी तरह से मैंने पात्रा को तैयार किया है। अब देखिए कितने शानदार हमारे पात्रा बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से एक बार में बस झारी की सहायता से
एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लूँगी और सभी पात्रा को बाहर निकाल लूँगी। बचे हुए जो ऑयल है इसमें हम बच्चों के लिए पराठे बनाते समय यूज़ कर सकते हैं या किसी सब्जी में फ्राई कर सकते हैं या फिर बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। अब देखिए हमारा पात्रा बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।